एक धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जिन्होंने भगत सिंह पे अपना बयान दिए हैं, उनके बारे में कहानियाँ सुनाई हैं लोगों को। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक है, जो काफ़ी पॉपुलर है और वो चमत्कार दिखाने में बिलीव करते हैं। और भगत सिंह का उसको कहानी सुनाने का एक ही मकसद है कि उनका जो चमत्कार का जो पोल है वो लोगों के बीच में खुल रहा है, और वो भगत सिंह के आड़ में अपनी चेहरा को चमकाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो असली चेहरा लोगों के नज़र में आ चुका है। और वो जब एक नास्तिक के बातों को लेकर जब चलने लगे तो समझिए उसका अंतिम समय आ चुका है। एक मिनट रुकिए। जैसे आप चमत्कार की बात कर रहे हैं जी। तो चमत्कार में क्या वो चमत्कार करते हैं? वो लोगों को बताते हैं, उनके जीवन के बारे में समस्याओं को बताते हैं, जो उसके बारे में उसकी भविष्यवाणी करते हैं, उसके समस्याओं से जुड़े उसके मुद्दे को उठाते हैं, और क्या कहते हैं, भूत प्रेत तो झाड़ फूँक का भी काम करते हैं। आपका कहने का मतलब है ये कि वो मतलब लोगों को बिना बताए उनके समस्या को जान जाते हैं? जी जी बिल्कुल, वो बिना बताए ही लोगों के बारे में समस्याओं को जान जाते हैं, और उनके पास कहते हैं हमारे पास अलौकिक शक्ति है, हनुमान जी का हम पर कृपा है, और हम किसी भी चीज़ के बारे में तुरंत ही डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो आप इस पे मतलब वो किसी भी बारे में अगर जान जाते हैं तो उनको तो रॉ एजेंट में रहना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, भारत सरकार को खासकर ध्यान देना चाहिए था बाबा पर, जो उनको जितना जो रॉ एजेंट में जितने जो पैसे खर्च होते हैं वो सब चीज़ बच जाता, हमारा देश भी सुरक्षित रहता। आज जितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं देश में, RDX जितना आज पुलवामा अटैक हुआ, उन सब का भेद खुल जाता, बाबा को बना दिया जाता। क्या कहते हैं, रॉ का एजेंट, क्या कहते हैं, रॉ में जो भी है चीफ बना दिया जाता उनको, सारे देश की समस्या हल हो जाती, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चमत्कार अगर वो करते हैं, उनको सब चीज़ पता चल जाता है, तो उनको तो रॉ एजेंट में नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि अगर अगला देश क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो पता चल जाता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चाहते थे वो अच्छा छिड़ते, सरा को श्राप दे के पूरा वहीं पर आतंकवादी को तहस नहस कर देते। एक बार हनुमान जी को भेजते हैं, कहते जो सेना में न बहाली करने की ज़रूरत था, न शिक्षा पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत था, सब चीज़ ऑटोमेटिक हमारे देश में होते रहता। काहे कि हमारे देश में जब इतने देवी देवता उनके ऊपर आश्रित हैं, और भी देवी, जब हनुमान जी जब उनके देह पड़े तो और भी देवी देवता तो जरूर जागृत होंगे। हनुमान जी जाके उन लोग से कहते कि हमारे देश में इस तरह का समस्या है, भूखमरी है, कोई कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं से पर शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है, इतना क्राइम बढ़ रहा है, इस सब चीज़ पर भगवान लोग रोक लगाते कि जितना जो पुलिस क्राइम के पीछे जितना जो पैसा खर्च होता है सरकार का, भारत सरकार का, आर्थिक स्थिति मजबूत होता है हमारा देश का। और भी देश जो अमेरिका, जो इंग्लैंड है, जो डॉलर का रेट बढ़ते जा रहा है, उस सब चीज़ को हम कंट्रोल करते, आज हमारा देश सर्वशक्तिमान होता। जी जी जी। अब हम जो मुद्दा उठाए थे जब भगत सिंह के बारे में, जी जी। वो कहानी जो बोले थे, आपको क्या लगता है वो जो भगत सिंह के बारे में बताए हैं सही है या गलत? कुछ हद तक तो सही बताएं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो गलत बताए। वो क्यों नहीं बताएं? जब जब आस्तिक, जब कथावाचक है जो धर्म का प्रचार करता है, और जो भगत सिंह थे जो नास्तिक थे, और नास्तिकवाद को मानते थे, कभी किसी ईश्वर में विश्वास नहीं रखे। जब वो उनका जब आखिरी समय था, जब फांसी पर जब चढ़ने जा रहे थे, तो उनसे कहा ये आप जिसको ईश्वर को नाम, जिसको याद करना है, जिसको आप मानते हैं उसको नाम ले लीजिए। तो उन्होंने एक स्पष्ट कहा कि पूरा जीवन मैंने जिस ईश्वर का विरोध किया, आज मरने के समय जब उनका नाम लूँगा तो हमसे बड़ा कायर कोई नहीं होगा। तो आज जो कथावाचक है क्यों नहीं कहें, जो वो नास्तिक थे, वो भगवान में बिलीव ही नहीं रखते थे, ये तो उनको भक्तों को भी बताना चाहिए था। जब उनके जीवनी जब सुना रहे हैं तो उनमें ये भी तो उनको नोटेट करना चाहिए था, जो वो नास्तिक थे, वो किसी भगवान में बिलीव ही नहीं रखते थे। कैसे कह सकते हैं? भगवान तो भगवान के ऊपर तो वो प्रवचन करते हैं, और भगवान के बारे में ही कहेंगे कि भगवान को नहीं मानते हैं, तो सवाल खड़ा होगा ना, जो क्यों भगवान को नहीं मानते थे। इसी बात का तो धीरेन्द्र शास्त्री को डर है कि उसके पेट पर लात पड़ जाएगा। अर्थात जब वो कहेगा, जैसी जो नास्तिक थे, तो नास्तिक इतना लोग क्यों मानते हैं? आज भगत सिंह का पूरा दुनिया मानता है, और नास्तिक थे वो तो कभी धार्मिक चीज़ों में वो बिलीव रखते नहीं थे। तो वो इस चीज़ को जैसे ही बोलेंगे तो उनके पेट पर लात पड़ जाएगा। है कि सब लोग जान जाएंगे जो भाई वो तो नास्तिक थे, फिर ही उनका देश में इतना नाम है, सब देश में उनका पॉपुलरिटी है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जो उनके बारे में जो इतना जीवन के बारे में व्याख्यान कर रहा है, लेकिन उसकी असली सच्चाई को तो छुपा रहा है। उनकी जो सच्चाई है, जो नास्तिकवाद को क्यों मानते थे, इसको चीज़ को बताना चाहिए था ना।
लेकिन वो अपना 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 चेहरा चमकाने पर लगा हुआ है। ठीक है। वीडियो हम भी देखे हैं। वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हैं, और ये जो भगत सिंह जब मरने गए तो उन्होंने एक नारा दिया था, और वो उसमें बोले थे क्या, भगत सिंह बोले इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोले, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। ये किसकी रचना? ये सराना अजीमाबादी की रचना है और गाया था इनको बिस्मिल्लाह खान ने गाया था। लेकिन इसको इतना भी पता नहीं है कि उन्होंने नारा कौन दिया था। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और वो कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, उस समय वो फांसी भी नहीं चढ़े थे, और उसकी चीज़ों को कॉपी करके इसमें डाल रहा है ना। तो इस सही से उनका व्याख्यात्मक तरीके से उनके जीवन के बारे में वर्णन नहीं बता रहा है, जो क्या सोचते थे, उनका आइडियोलॉजी क्या था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो बिस्मिल्लाह खां फांसी चढ़ रहे थे तो उस समय वो बोले थे। बिस्मिल्लाह खां ककोरी कांड से रिलेटेड हैं। अब भगत सिंह अलग हैं। भगत सिंह इनकलाब का नारा दिए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं ये उनके बारे में नहीं जानते। इनका क्या आप विचार रखते हैं? ये तोड़ मरोड़ के इतिहास को वर्णन करना चाहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस का ही नारा दिए थे, जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उन्होंने देश के लिए बोले थे। और ये धर्म के अपने जो पेट पर जो उसका लात जो पड़ रहा है, उसका चमत्कार का जो पोल खुल रहा है, इसके लिए वो कह रहा है कि तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र बना के दूंगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं? पहले यहाँ पर हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता का बात कहा गया है कि हमें यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार है और सभी का रहने का अधिकार है। किसी एक धर्म विशेष व्यक्ति विशेष का यह देश नहीं है। ये सभी ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। क्या मुसलमान ने कुर्बानियाँ नहीं दी है इस देश में? क्या हिंदू ने कुर्बानियाँ नहीं दी है? और रह बात हिंदू धर्म की, कहा था हिंदू शब्द का स्पष्ट होता है गाली, और जो चीज़ गाली हो उस चीज़ को हम अपने देश में अपने आप को कैसे गौरवान्वित फील करेंगे, जो हमें शब्द जो गाली से डिटेक्ट किया जाता है। ना तो कभी हम धर्मशास्त्र में कभी हिंदू लिखा हुआ है, ना कभी वेद में, ना पुराण में, ना गीता में हिंदू धर्म लिखा हुआ है। जब हम हिंदू हैं तो फिर हम हिंदू राष्ट्र बना के क्या करेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उन्होंने वीडियो में, मतलब हम भी देखे हैं वीडियो में, कह रहे हैं कि संविधान से नहीं हमारा देश चलना चाहिए, गीता से चलना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? गीता से चलना चाहिए, वो ब्राह्मण है। उसमें गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और बाकी जितने नीचे जितने भी, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये सब उसके नीचे है। और धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण जाति का है। वो हमेशा वो चाहेगा जो उसमें जो उसको श्रेष्ठता दिखता है, इसी को वो अपना बढ़ाना चाहता है, यानी जो ब्राह्मणवाद को बढ़ाना चाहता है, और उसी से उसका पेट पलता है। और जब जिसका पेट पर जब लात पड़ता है, संविधान में क्या गीता में महिलाओं का अधिकार दिया गया है? क्या शूद्रों का अधिकार दिया गया है? नहीं दिया गया है। जब अगर गीता की बात करते हैं तो गीता अगर लागू होता है तो क्या कर्ण के तरह फिर उसको शिक्षा से अधिकार से वंचित किया जाएगा, एकलव्य की तरह अंगूठा काट दिया जाएगा। और रामायण में बात करते हैं तो रामायण में शंबुक जो ऋषि थे, जो बहुत बड़े तपस्वी थे, उनको एक ब्राह्मण जाके कहता है राम से, जो हमारा पुत्र मर गया है, कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, इस वजह से राम ने उसका गला काट दिया। ऐसे व्यक्तियों के जो आदर्श मानता हो, क्या समाज के लिए अच्छा होगा? कतई अच्छा नहीं होगा। और इस देश में ये लोग जो हिंसात्मक तरीके से हिंसा जो फैलाना चाह रहे हैं, ये देश को एक तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में तो देश में अराजकता आ जाएगी। बिल्कुल अराजकता आ जाएगी, एक दूसरे से मारने काटने लगेंगे, देश फिर से गुलामी की, मानसिक गुलामी के तौर पर बढ़ रहा है, ना हमारा देश विकास कर पाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमने जो विचार रखा, आप इस पे आपका राय क्या है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देश को आगे बढ़ाते रहिए।